चलिए बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि लखनऊ से, जहां पर यूपी में बनेगा अब बल्क ड्रग पार्क। 1000 करोड़ की लागत से इस पार्क को तैयार किया जाएगा। ललितपुर में 2000 एकड़ में ये पार्क बनाया जाएगा। ड्रग पार्क में 452 दवाइयां बनाई जाएंगी। प्रदेश में 1 लाख करोड़ का निवेश होगा। करीब 1.5 लाख रोजगार भी सृजित किए जाएंगे। चलिए इस पूरी खबर को जानते हैं संवाददाता अनूप चौधरी से। अनूप, उत्तर प्रदेश की अब तस्वीर कुछ समय बाद कुछ अलग ही दिखाई देगी, क्योंकि एक बड़ा ड्रग पार्क जो है वो बनने जा रहा है। देखिए, जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 33.5 करोड़ से भी ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ था, यानी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जब यहाँ पर थीम हुई थी, तो उसमें तमाम जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने करीब 33 लाख करोड़ का निवेश किया था। अब उस जो निवेश हुआ था उसको सतही स्तर पर लाने का काम शुरू हो चुका है। इसी के तहत ड्रग जो बल्क पार्क है ललितपुर में बनने जा रहा है। माना जा रहा है कि 1000 जो लोग 1000 करोड़ का निवेश होगा। इसके अलावा जो करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते भी रहे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कोविड के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो मिसाल कायम की है, चाहे उत्तर प्रदेश के लिए या देश के लिए या दुनिया के लिए, कोविड मैनेजमेंट के तौर पर उत्तर प्रदेश में बेहतरीन काम किया गया। इसकी वजह से कि लोगों को समय पर उपचार मिला, समय पर दवाइयां मिली, और यूपी को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत बनाने के लिए ही एक बड़ा फैसला हुआ था उस समय, जिसको अब सतही स्तर पर लाना शुरू कर दिया गया है। 1000 करोड़ का निवेश होगा। जाहिर सी बात है, निवेश होगा तो उत्तर प्रदेश के वासियों को, ललितपुर के लोगों को खासतौर से, उनको वहां से दूसरी जगह पलायन नहीं करने पड़ेगा। वहीं पे उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश वासियों को वहां पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे हैं कि जो योग्यता है, क्रेडिबिलिटी है और जो क्वालिफिकेशन है, उसी के आधार पर युवाओं को नौकरी मिलेगी। वो अपने हुनर के आधार पर जो चयन करें, नौकरी का चयन करें, उस आधार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते रहे कि यूपी सरकार कटिबद्ध है ऐसे लोगों को नौकरी देने के लिए जो हुनरमंद हैं, और हुनर के आधार पर उनको अपनी योग्यता के अनुसार अपने जो उसका चयन करें, फील्ड का चयन करें, और उसमें उनको नौकरी हर हालत में दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहते हैं। उसी के तहत ही अब ललितपुर में जिस तरह से ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा है, उसे युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए बड़ी खबर तो है ही है, लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें निवेश भी होगा और साथ ही हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और निवेश भी होगा, और साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी सृजन होंगे। नए यानी कि युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे। इस पार्क के बन जाने से निवेश तो होगा ही, लेकिन युवाओं को रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। बिल्कुल अनूप, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो हालात हैं उसे ध्यान में रखते हुए इसका एक निर्णय लिया गया है, ड्रग पार्क बनाया जाएगा। इससे बेशक युवाओं को मौका ज़रूर मिलेगा, नौकरियां ज़रूर मिलेगी, लेकिन सवाल ये भी क्या हेल्थ डिपार्टमेंट, अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की ओर से, जो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही अस्पतालों की ओर से देखी जाती है, क्या उसमें भी गंभीरता देखने को मिलेगी आने वाले समय में? हेल्थ को लेकर, हेल्थ सेक्टर में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, जो उत्तर प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था इलाज के लिए, दिल्ली भागना पड़ता था, क्या उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी? और दूसरा सवाल ये कि जिस तरह से हेल्थ सेक्टर को लेकर लगातार सरकार इस ओर कदम बढ़ा रही है, क्या गाँव में जो लोग हैं उसमें उन्हें कितना असर पड़ेगा इस ड्रग पार्क को लेकर? देखिए, अगर बात करें कि इस हेल्थ पार्क से लोगों को क्या लाभ मिलेगा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने की बात है, तो बता दें यहाँ पे कि सरकार तो दावे जरूर कर रही है कि ड्रग बल्क पार्क बनने जा रहा, निवेश होगा और लोगों को नौकरी के नए अवसर भी पैदा होंगे, लेकिन सच्चाई यही है, उत्तर प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बेपटरी हो चुकी है। यहाँ पर बुखार से ही मरीज तड़प रहे हैं हजारों की संख्या में। सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, बुखार पीड़ितों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। देखिए, प्रदेश को फार्मा इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की रियायतें दे रही है। फार्मा पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। इसी के तहत ललितपुर में 2000 एकड़ में बल्क ड्रग पार्क बनाया जा रहा है। यहाँ 60 से 70 यूनिट की स्थापना की जाएगी, जो 452 दवाएं और 23 की स्टार्टिंग मटेरियल तैयार करेगी। आपको बता दें, इससे कहीं ना कहीं जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश का, उसमें लाभ पहुंचेगा, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था किस तरह से जब डेंगू का जो प्रकोप है लगातार बढ़ता जा रहा था, तो स्वास्थ्य विभाग ने
अपने ऊपर किसी तरह की जिम्मेदारी और गंभीरता दिखाने की बजाय लोगों पर ही जुर्माना ठोकना शुरू करते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं सभी नीतियों में बदलाव किया जाएगा और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के शहरों में तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा ही, और इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर भी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें भी इसका भरपूर फायदा होगा।